लेकिन आपका मुख पूर्णिमा के चंद्र की तरह निरंतर खिला हुआ रहता है। चंद छवि भारी, छवि मतलब देखने में सुंदर, जैसे पूर्णिमा का चंद्र हो। आननो शरद, शरद पूर्णिमा है जो चंद्र पूर्ण खिला हुआ है। किसी ने शिकायत कर दी थी कि आप भगवान शंकर जी के मुख को ये पूर्णिमा के चंद्र के साथ क्यों बराबरी कर रहे हैं, क्यों उसके समान आप बना रहे हैं। चंद्र कितना ही शीतल हो, चंद्र कितना ही रूपवान खिला हुआ हो, लेकिन चंद्र में तो काला धब्बा है। उसने तुलसी ने कह दिया, सुनो मेरे शंकर जी के गले में भी सकलमाश है, इसलिए मैं चंद्र के साथ बराबरी करा रहा हूं। आननो शरद चंद्र छवि भारी। भगवान शंकर जी की जो मुखाकृति है, भगवान महादेव के चंद्र के शरद पूर्णिमा के जैसी मुखा खिला हुआ मुख है। और एक भी कथा ऐसी नहीं महादेव जी की कि भगवान शंकर जी का मुख बुरझाया हुआ है। तो जहां भगवान शंकर जी का वर्णन देखो, तेजो में चेहरा, तेजो में स्वरूप, शीतल स्वरूप भगवान शंकर जी का खिला हुआ प्रसन्न मुख मुद्रा। ऐसे बहुत सारे श्लोक स्तोत्र भगवान महादेव की प्रशंसा, भगवान महादेव के महिमा, निरंतर प्रसन्न रहने वाला, चारों तरफ से जैसे पुष्प खिलता है वैसे खिला हुआ, खिलता हुआ, नृत्य करता हुआ देव ये भगवान शंकर है। कभी उदासीनता नहीं, कभी निराशा नहीं, कभी हताशा नहीं, कभी एक भी कथा नहीं भगवान शंकर जी चिंता करने लगे। कभी क्यों चिंता करे महादेव जी? अपने चित्त में नहीं स्वात्मारा, अपने चित्त में खोकर बैठ जाते हैं। ध्यानस्थ हो, तप में हो, निरंतर उसकी मुख की प्रकाश एक समान रहती। सभी विश्व के देवता तो शंकर भगवान के पास से सीखते रहते हैं कि यही महादेव, ये शंकर जी हैं। इसीलिए तुलसी ने भगवान शंकर जी के बाह्य और भीतरी रूप का वर्णन करने का प्रयास किया है। भुजंग, भुजंग मतलब गुजराती में करो नाना नाना हापोलिया नहीं, भुजंग बड़े बड़े सर पर, सहस्त्र भैन वाले, हजार हजार भैन वाले, 2,000 जीवा वाले, ऐसे बड़े बड़े सर पर भगवान शंकर जी ने, भुजंग बड़े बड़े नाग को भगवान शंकर जी ने धारण किए हैं। ये शब्द प्रसाद तुलसी का है। भुजंग, भूति, विभूति, भस्म अंग पर लगाई, ये शिव है, ये महादेव है। ये दर्शन तुलसी जी का है। भुजंग भूति भूषण त्रिपुरारी आननो शरद चंद्र छवि भारी आननो शरद चंद्र छवि भारी मतलब अति सुंदर। भारी એટલે वजनदार नहीं, भारी शब्द है बहुत सुंदर, सुंदरता की खान। हमारे गुजराती में भारे शब्द का बहुत बार बार प्रयोग करते हैं। एला तू तो बहुत भारे निकलेला। भारे मतलब होशियार भी हो सकता है। तो भारे तैयार थयो ले के भारे मतलब વધારે પડતું। यहाँ कहा भारी, भारी मतलब वजन नहीं, अति सुंदर छवि भारी। और शंकर जी की छवि न्यारी भी है। भारी तो है लेकिन शिव की छवि सबसे न्यारी है, सबसे जुदी है, सबसे अलग है। अभी तक भूत भविष्य को ऐसा कोई नहीं हुआ। जो हुआ, होने का प्रयास किया, उनका सर्वनाश हुआ। ये जालंधर भगवान शंकर जैसे ही लगता था, इतना सामर्थ्यवान था, लेकिन जालंधर का अंत हो गया क्योंकि असुरी वृत्ति का था वो। जब से पूरे विश्व का सर्जन हुआ, वहां से अभी तक शिव की बराबरी करने वाला कोई देव नहीं, कोई ऋषि नहीं, मनुष्य की तो कोई बात ही नहीं समझो।
हमारे जो महात्मा लोग हैं, शंकर जैसे रूप का, भगवान महादेव जैसे रूप धारण करके निरंतर घूमते फिरते, क्योंकि ये शिव को समर्पित है। बड़ी बड़ी जटा रखते हैं महात्मा लोग, अंग पर भस्म लगाते रहते हैं, हाथ में त्रिशूल रखते हैं, कहीं कहीं महात्मा डमरू रखते हैं, बाकी एक ही आधा वस्त्र पहनते हैं, अंग ज्यादातर उसका खुला रहता है। हिमालय पहाड़ में है तो भी खुला रहता है अंग उसका। ऐसे बहुत सारे महात्माओं का दर्शन किया है। और शिव महापुराण में उनका वर्णन भी है। कोई भी ऋषि, कोई भी साधु, कोई भी सन्यासी संन्यास धर्म को धारण करने के बाद ये जो पंचकेश रखते हैं, जो जटा रखते हैं, बाल कभी काटते नहीं, उनके लिए कहा उनका सबसे बड़ा तप माना जाता है। एक दर्शन है शिव महापुराण में उनका वर्णन। कई लोग कहते हैं कि दाढ़ी रखने से, बड़ी 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 जटा रखने से भगवान मिलेगा। नहीं, मेरे पुराण में उनका भी वर्णन है। भगवान व्यास ने इस बात को भी छोड़ा नहीं। ये श्रेष्ठ उनको व्रत माना गया है। कभी वो लोग बाल काटते नहीं है। जैसे पवित्र श्रावण मास में कहीं संसारी लोग होते हैं, अपने बाल को नहीं काटते, अपने दाढ़ी को बढ़ाते हैं, बाल नहीं काटते, दाढ़ी नहीं कर, क्यों? एक व्रत कहते हैं उनको। तो महात्माओं का आजीवन ही व्रत रहता है। कोई कोई मुंडी साधु रहता है तो कभी बाल नहीं रखते, दाढ़ी मूछ कुछ भी नहीं, वो मुंडी महात्मा है, ये जटाधारी महात्मा है। और हमारे गिरनार में जो महात्मा रहते हैं ज्यादातर जटाधारी ही रहते हैं। मुंडनी करने वाले महात्मा बहुत कम रहते हैं, बहुत कम रहते हैं। ज्यादातर विभूति वाले जटाधारी, त्रिशूलधारी ऐसे महात्मा गिरनार की गुफाओं में रहते हैं। और मैंने पढ़ा था ये गिरनार पूरा अंदर से खाली है। इतनी बड़ी बड़ी गुफा अंदर है, इतने बड़े बड़े मैदान अंदर हैं, अकल्पनीय है। निरंतर धूणी धकती रहती है, इतनी गुफा, वहां किसी को जाने नहीं देते। मैंने बहुत पहले एक बार कहा था कि एक पुस्तक है अग्रवाल का, किसी ने पुस्तक, अग्रवाल का नाम तो मैं भूल गया, अघोर नगारा वागी, इसमें पूरे गिरनार का वर्णन है। गिरनार में कितनी गुफा है, ये गुफा में अंदर जाकर कितना विस्तार है, इस गुफा में कैसे कैसे महात्मा रहते हैं, उसका आहार कैसा होता है, वो कैसे उसकी जीवन शैली होती है। इतने बड़े बड़े महात्मा होते हैं कि उसके जो आंखें के ऊपर के बाल हैं ना, पूरे आंख पर आ जाते हैं। ऐसे महात्मा लोग वहां हैं, जिनकी दाढ़ी धरती पर रहती है। इतने बड़े बड़े तपस्वी महात्मा गिरनार के अंदर, लेकिन वहां कोई संसारी को प्रवेश नहीं मिलता। जो घूमते फिरते रहते वो रमता राम जिनको कहते हैं। और कभी ऐसी गलती नहीं करना कि सभी महात्मा एक सरीखे होते हैं। जो है, जो पहुंचे हुए हैं, और कभी किसी को मिलते भी नहीं। उसको मिलने की कोई जरूर नहीं। जिनको परमात्मा मिल गया उसको संसारी लोगों को मिलने की क्या आवश्यकता है। तुलसी ने दोहरे में कहा है, जटा मुकुट, मेरे शंकर जी के मस्तक पर जटा का मुकुट है। हमने जो कल कहा था शंकर भगवान के लिए, जो वंदना में कहा था भगवान के मस्तक पर जटा का मुकुट है, और मुकुट की शोभा के लिए भगवान महादेव ने चंद्र को धारण किया। यही बात यहाँ आई। यहाँ का जटा मुकुट सूर सरित, जटा के ऊपर निरंतर गंगा बहती है। यह भगवान शंकर जी, यह भगवान महादेव जी एक साधु का वेश है, एक महात्मा का स्वरूप है। मेरे महादेव ने कभी सोना, चांदी, हीरे, मोती का कभी आकर्षण नहीं करा। सिर्फ योगी की तरह है, जोगी की तरह रहे। योगी अलग है, जोगी भी अलग है। जोगी जोग लगाया वो भी अलग बात है, योगी होना वो भी एक अलग बात है। ये तुलसी का सुंदर शब्द दर्शन है। लोचन ललिन विशाल, अग्नि समान तीसरा नेत्र भगवान शंकर जी का है। मस्तक पर जटा तो है, लेकिन जटा में से निरंतर गंगा बहती है। ये शंकर जी के रूप का वर्णन है। और कहा नीलकंठ
लावण्य निधि। लावण्य निधि मतलब अति कोमल सुंदरता, कठोर सुंदरता नहीं, अति लावण्य सुंदरता। जैसे कोई सुंदरता की परम सीमा, कोमलता से भरी हुई सुंदरता, निष्ठुरता से भरी हुई सुंदरता नहीं, मोहित सुंदरता नहीं और आकर्षित सुंदरता नहीं। ऐसी एक सुंदरता भगवान शंकर जी में है जो लावण्य सुंदरता है। जैसे कोई छोटा सा बालक हो और बालक में बहुत सारी सुंदरता है, ये क्या होती है? एक वात्सल्य भाव को प्रकट करती है, वहां कोई मोह नहीं होता। ऐसा एक लावण्य सुंदर भगवान शंकर जी में, भगवान महादेव में है। अति सुकोमल सुंदरता ये भगवान शंकर में है। कई लोग राजा महाराजा बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन वो विकट सुंदर, भयानक, विकराल सुंदर लगते हैं। बड़ी बड़ी मूछ वाले, बड़े बड़े आंख वाले ऐसे बैठे तो सुंदर तो दिखाई दे, लेकिन कैसे? मारक सुंदरता जिनको कहते हैं, विकारी सुंदरता, मोहक सुंदर, ऐसे मेरे शंकर जी की सुंदरता नहीं, लावण्य सुंदरता, आंख को ठंडक देने वाली सुंदरता, ये शंकर जी में है। ये तुलसी ये कहना चाहते हैं, बाल बिंदु भाल में बालक जैसा चंद्र है, बाल बिंदु भाल। मेरे महादेव के बाल में जो चंद्र है, ये पूर्णिमा का चंद्र नहीं, एक बालक जैसा चंद्र है, बाल चंद्र। इंदु शेखराय नमः, चंद्र शेखराय नमः, शिशु शेखराय नमः। शिशु चंद्र, एक बालक जैसा छोटा सा चंद्र मेरे महादेव के बाल में है। ये शब्द प्रसाद, ये वर्णन, ये दर्शन, लावण्य निधि मारा भगवान शंकर मेरा महादेव जी। एक तरफ दे दिया शब्द नीलकंठ, नीलकंठ मतलब अति भयंकर जहरीला। ये कैसे मेल बैठता है? नीलकंठ लावण्य, कंठ में तो इतना भयंकर जहर भरा है कालकुट नाम का, लेकिन सुंदरता, लावण्य सुंदरता, सुंदरता की खान, सुंदरता की खदान। निधि मतलब समूह। ये भगवान शंकर है, ये भगवान महादेव है। जब शंकर जी जब खड़े हैं ना, और आसपास में सारी इंद्र के अप्सराओं, इंद्र सभी देवता अति रूप लेकर खड़े हैं, लेकिन सब कैसे लगते हैं मालूम? आकाश में जैसे छोटे 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 तारे हैं ना, ऐसे लगते हैं। शंकर सबसे अलग अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि महात्माओं ने कहा है कि शंकर के प्रकाश से सभी देवता प्रकाशित हैं, और कभी ऐसी गलती नहीं करना देवताओं के प्रकाश से शिव प्रकाशित है, नहीं। मेरे शंकर के प्रकाश से सभी देवता प्रकाशित हैं। ये महादेव के बारे में कहा, ये शंकर जी के बारे में कहा। ये चिंतन ये तुलसी का है। जटा मुकुट सुर चरित सिर। मस्तक पर जटा, सिर मतलब मस्तक, जटा सूर, बहती हुई मां गंगा, ये शंकर, जटा मुकुट, ये महादेव के रूप का वर्णन। बाल में लोचन, विरूपाक्ष जिनको कहते, त्रिलोचन कहते हैं, अग्निलोचन कहते हैं, त्रिनेत्र कहते हैं, ये भगवान शंकर हैं, ये महादेव हैं। ऐसे सुंदर रूप का वर्णन तुलसी ने किया है। जटा मुकुट सुर चरित सिर। लोचन नलिन विशाल। विशाल नेत्र भगवान शंकर जी के, महादेव के लिए कहा। नीलकंठ लावण्य निधि। निधि समूह, खजाना, खदान। सोह बाल विधु सोह बाल विधु। महादेव के बाल में बालक जैसा चंद्र, वक्र चंद्र, वंदनीय चंद्र, ये शंकर जी का रूप है।
एक महादेव ऐसे देव है जिनके बाल में निरंतर चंद्र शोभायमान है, जिनका तीसरा नेत्र अग्नि है। कोई देव ऐसे दिखाई नहीं देते जो शंकर जी हैं। शंकर जी का रूप, शंकर भगवान का स्वरूप, उनका गुण और महादेव का सामर्थ्य, विश्वनाथ मम नाथ पुरारे। पार्वती भी गौरव करते हैं कि जो जगत का नाथ है वो मेरा नाथ है। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे। कौन प्रशंसा करे? स्वयं पार्वती प्रशंसा कर रही हैं। एक चिंतनकार ने कहा था, पुरुष अपने जीवन में तभी सफल कहलाता है जब उनकी पत्नी उनकी प्रशंसा करे। कभी ये होता ही नहीं। बहुत ज्वले, बहुत कम होते हैं जिनकी नारी उनके पति की प्रशंसा कर। जरूर करे, कोई काम निकालना है तो, बाकी कभी नहीं। यहाँ पार्वती ने स्वयं ने प्रशंसा की शंकर भगवान की। बाबा, हे शंकर जी, मैं आपकी महिमा क्या गाऊं? त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे। वेद त्रिभुवन में आपकी निरंतर महिमा, मैं गौरव करती हूँ। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। जो पूरे विश्व का नाथ है, पूरे जगत का नाथ है, पूरे ब्रह्मांड का नाथ है, ये मेरा नाथ है। ये पार्वती के गौरव की बात है। ये जब प्रश्नोत्तरी कब हुई? जब शंकर भगवान राम कथा सुनाने के लिए आतुर थे और पार्वती सुनने के लिए बैठी, तब ये पार्वती ने महादेव के बारे में कहा। ये जब भी शब्द प्रसाद पार्वती के मुख में से निकले हुए हैं। शब्द तुलसी जी के हैं, लेकिन ये जो संवाद है, जो प्रशंसा भगवान शंकर जी की है, वो पार्वती ने प्रशंसा की है। रामचरितमानस की चौपाई है। विश्वनाथ विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ नहीं, विश्वनाथ, ये तुलसी की भाषा ने। विश्वनाथ, विश्वनाथ नहीं, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। और त्रिभुवन महिमा विदित, विदित नहीं, विदित, विदित तुम्हारी। उन्हें वर्णन किया है बाबा। वेद में आपकी प्रशंसा है, त्रिभुवन में आपकी महिमा है, और मुझे गौरव हो रहा है कि आप विश्व का नाथ है, लेकिन आप मेरे नाथ है। मम नाथ पुरारे। ये भगवान महादेव की महिमा, भगवान शंकर जी की महिमा है। महादेव चार आचार सब आपकी महिमा गाते हैं। नाग, नर, देव, ये तुलसी ने कहा है। मैं तो लगातार शिव महापुराण के आधार पर बोलता रहता हूँ कि शंकर जी की महिमा, नाग, देव, नर। अरे असुर भी भगवान शंकर जी की महिमा गाते हैं। जितने असुर हुए उसने शंकर जी की महिमा गाई है। जड़ चेतन पूरी सृष्टि उनकी महिमा गाते हैं। सकल कहई पद पंकज सेवा। पूरा विश्व आपके चरण की सेवा करते हैं। ये तुलसी ने कह दी। ये बात तो कोई गलत नहीं होती। मेरे जैसा कोई बोले तो गलत हो सकता है, लेकिन यहाँ तो तुलसी ने भी साइन कर दी कि ये सत्य है कि पूरा विश्व भगवान शंकर जी के चरणों की सेवा करते हैं। और मैं बहुत हृदय से कहता हूँ, उनका दुर्भाग्य रहेगा जिसने भगवान शंकर जी की सेवा नहीं की, जिनके भगवान शंकर जी का नाम नहीं लिया, जो कभी भगवान शिव जी की पूजा अर्चन नहीं हुई। उससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं। तुलसी ने कह दिया, सकल कह रही पद पंकज सेवा। पंकज मतलब कमल, चरण कमल की सेवा सब ने। कौन? नाग, नर, देवा, चार आचार सब ने महादेव जी आपके चरण की सेवा की है। कोई बाकी नहीं पूरे विश्व में, पूरे भुवन में। सूर्य शंकर की आरती उतारे, चंद्रमा परिक्रमा करे शंकर जी की,
सभी तारा मंडल शंकर की जय जयकार करे। पूरा भुवन, पूरा विश्व जिनका सामर्थ्य है, साम्राज्य है, पूरी वनराज जिनके चरणों में निरंतर नतमस्तक रहती है, पहाड़ निरंतर भगवान शंकर जी को पाने के लिए उत्साहित रहते हैं। ये महादेव है। अरे सागर निरंतर अपने जल की लहरों के द्वारा शंकर जी के चरण को पखालने के लिए प्रयास करते रहते। ऐसे बहुत सारे लिंग हैं कि समंदर के पानी के द्वारा ये लिंग का अभिषेक होता है। ऐसे बहुत सारे लिंग स्थान है सागर के तट पर कि सागर का जल उनको नित्य अभिषेक करते हैं। सागर चला जाता है, फिर जल, फिर अभिषेक, शंकर जी को स्पर्श करते रहते हैं, शंकर जी को स्पर्श। अरे कहीं कहीं नदियों में देखो बहुत सारे शिवलिंग नदियों के जल प्रवाह में है। निरंतर जल प्रवाह, नदियों का बहता हुआ प्रवाह भगवान महादेव को अभिषेक करता रहता है। ऐसे तो बहुत स्थान है। इसीलिए तुलसी ने कह दिया कि पूरा विश्व परमात्मा तेरे चरण की सेवा करते हैं। ये महादेव के लिए कहा है। और एक बात याद रखना है, तुलसी ने कहा, भगवान व्यास ने कहा, कोई सामान्य अवतार के लिए बात कभी नहीं कहनी चाहिए कि हमारे भगवान की आरती सूर्य उतार रहे हैं, हमारे भगवान की सेवा नर नाग देव, नहीं नहीं, कभी नहीं हो सकता। वो शंकर जी के लिए कहा है, ये महादेव के लिए कहा है। ये बात और कोई देवताओं के लिए आप नहीं कह सकते। पंथ पंथादि विचारधारा संप्रदाय वाले सावधान रहें। तो महादेव के लिए जो कहा है, कभी अपने देवताओं के लिए नहीं कहा है कि सेवा करते। सकल शब्द का अर्थ है कोई बाकी नहीं रहा। सकल का अर्थ है सब भगवान महादेव के चरणों की सेवा करते हैं। ये बात कही है। दुनिया सारी प्रयास करती रहे, शिव तक किसी की प्रशंसा पहुंच ही नहीं सकती, सीमित हो जाती। मेरा शंकर असीम है, ये महादेव है, हे शंकर जी है। ये शब्द प्रसाद हमारा नहीं है, तो तुलसी का प्रसाद है। चर अरु अचर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा। क्या कहा? चर अरु अचर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा। सकल करहि पद पंकज सेवा। ये तुलसी ने कह दिया कि पूरा विश्व विश्वनाथ के चरणों की सेवा करते हैं। ये महादेव के बारे में कहा है। और अभी तक हमने कहीं भी ऐसा नहीं देखा कि शंकर भगवान के बारे में जो कहा है यही वस्तु कोई देवताओं के बारे में कहे, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि तुलसी ने दोहरे में कह दिया प्रभु समर्थ सर्वज्ञ, ये शंकर भगवान के लिए कहा है। शिव सकल कला गुण धाम, ये मेरा महादेव है। और गौरव से हम कह सकते हैं शंकर जी कैसे दिव्य, सभी कला महादेव के पास है। बाबा को संगीत कहो तो संगीत सुनाएगा, बाबा को गाओ तो गाएगा, बाबा को नृत्य करो तो नृत्य करेगा। सभी कलाओं का स्थान ये महादेव है। शिव सकल, शिव नहीं शिव, स शब्द का प्रयोग करते तुलसी, शिव नहीं शिव। सकल सभी कला गुण धाम भगवान शंकर जी, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब कुछ भी उनसे छूट नहीं जाता, सब कुछ उनके पास है। हमारा ज्ञान और विद्या तो क्या होती है, सीमित, एक किंचित थोड़ा सा। समंदर में से सोई और सोई के साथ जितना जल, उनमें से भी बहुत बहुत अति अति सोमा भाग, नहीं नहीवत समझो मानव जात में कुछ भी नहीं। जोग ज्ञान वैराग्य सब कुछ शिव में है। और जोग ज्ञान वैराग्य तो निधि भगवान शंकर है, जिनका नाम कल्पवृक्ष समान है।
शिव का नाम कल्प वृक्ष तुल्य है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे खड़े रहकर जो कल्पना करते हो कल्पना साकार होने लगती है। जिनको भगवान शिव का नाम मिला है वो नाम नहीं, वो कल्प तरु है। तरु मतलब वृक्ष। जो कल्पना करे वही मिलने वाला, ये शिव का नाम है। शिव महापुराण में मैंने सुना है कि जो महादेव का भक्त है नाम लेकर इतना परिपक्व हो जाता है, बोले सो निहाल तो हो ही जाएगा, लेकिन मन में जो चिंतन करता है ना वही भी साकार होने लगता है। इसलिए महादेव के भक्तों को बहुत सावधान रहना पड़ता है। भक्ति परिपक्व होने के बाद जो बोले वही होने लगता है, जो मन में चिंतन करे वही होने लगता है। क्योंकि कहा तुलसी ने के नाम है कल्पतरु, महादेव का नाम जिनको मिला है ये नाम नहीं रहता, वो नाम स्वयं कल्पवृक्ष बन जाता है, प्रणत है। ये भगवान शंकर जी के लिए भगवान महादेव ने जोग, कैसा जोग लगाया। भगवान शंकर जी का ज्ञान, महादेव जैसा वैराग्य, वैराग्य भी शंकर और संसारी भी शंकर। संसारी तो पूर्ण संसारी शंकर, वैराग्य तो संपूर्ण वैराग्य, ज्ञानी तो संपूर्ण ज्ञान, जोगी तो जोगी, जोगी बनकर आया तेरे द्वार मैया, ये शंकर जी। ऐसा क्यों कहा? तुलसी ने कहा प्रभु समर्थ सर्वज्ञ, ये शंकर भगवान के लिए कहा। और ये बात किसी के लिए आप नहीं कह सकते। बहुत सारे संप्रदाय के प्रवचन को हम सुनते रहते, प्रयास तो करते हैं, लेकिन ये भगवान नाग कहां से पहनेंगे? ये भगवान संसारी कैसे बनेगी? क्योंकि इस भगवान ने विवाह नहीं किया, मेरे शंकर ने तो विवाह भी कर लिया। संसारी भी पूरा संसारी, वैरागी तो पूरा वैरागी, ज्ञानी तो पूरा वैरागी, जोगी तो पूर्ण जोगी, जटाधर जोगी, ये शंकर जी। अभी तक पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में जिसने कोई काम नहीं करे तो शंकर जी ने कर दिखाया। गंगा अवतरण के समय कोई तैयार हुआ, भागीरथ द्वार द्वार भटक रहा था, लेकिन शंकर ने कहा ये मैं काम करूंगा। कालकोट नाम का जहर निकला, शंकर जी ने कहा ये मैं करूंगा। ये शंकर जी है, ये महादेव है। सभी संकटों का अंत ये शंकर, सभी दुखों का अंत वो शंकर। शंकर मतलब भगवान महादेव। ये शब्द प्रसाद तुलसी का शब्द प्रसाद है। भगवान राम जी की महिमा गाते गाते ये तुलसी ने महादेव के लिए कितनी ऊंचाई पर गा लिया। और गोस्वामी तुलसी जी ने थोड़ी सी कंजूसाई नहीं की महादेव की महिमा गाने में, नकर वो तो राम के कथा गाने के लिए बैठे थे, लेकिन थोड़ा सा नीचा नहीं दिखाया महादेव जी को। महादेव पर फलक पर रखा, महादेव को सबसे ऊपर रखा, कदम कदम पर महादेव को राम जी के साथ में रखा। राम जी वनवास में निकले तो कदम कदम पर राम के द्वारा पार्थेश्वर महादेव की पूजा कराते रहे, और अंत में रामेश्वर पहुंचे तो वहां भी भगवान महादेव की पूजा करा दे और ज्योतिर्लिंग प्रकट कर दिया। जहां जहां राम गए वहां वहां तुलसी ने शिव जी को साथ में ही रखा है, क्योंकि तुलसी जानते थे कि ये मूल है जगत का, ये विष्णु की अद्भुत लीला है, भगवान श्री राम है स्वयं। इस सत्य का प्रत्येक, सत्य का स्वरूप स्वयं सत्य ही देख लो, ये राम जी है, लेकिन सुंदर तो शंकर है ना। ये तुलसी ने गाया है प्रभु समर्थ, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ। दुनिया में कोई नहीं है सर्वज्ञ, कोई सर्वज्ञ नहीं है, अल्पज्ञानी है सब। अभी मैंने सुना था कोई शब्द, सर्वत्र तो नहीं, सर्वोपरि भी तो शब्द निकाल दिया, सर्व अवतारी। ये कह सकते आप सर्व अवतारी, लेकिन सर्वोपरि शिव है। सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र ये शिव है। बहुत सारी उपमा आप दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा निकट जा सकते हैं। जैसे सूर्य की निकट बहुत नहीं जा सकते, क्योंकि जलाकर भस्म कर देते हैं।
इसलिए शिव के थोड़े थोड़े पास जा जाते हैं, वहां वापस आ जाते हैं। पूर्ण शंकर की उपमा किसी को नहीं दे सकते आप। इतना ही प्रयास करो। भले प्रचारक बहुत ज्यादा लोग हो गए तो जैसे बुद्ध जैसा होगा, भगवान बुद्ध निकलते थे तो उसके साथ 2000 शिष्य रहते थे, जहां जाते वहां सबके मन वातावरण को बदल देते थे। ऐसा एक वातावरण खड़ा करने में अद्भुत शक्ति भगवान बुद्ध की थी। ऐसा हो सकता है। अब हजारों की संख्या में आपके जो विचारधारा वाले हैं वो बना सकते हैं, लेकिन किसी के मन में जब सच्ची बात सुनने में आई तब तो वहां ही पहुंचेगा नहीं। और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, वो जानते हैं कि शिव ही जीव का ठिकाना है। बालक के पास बहुत सारे खिलौने होते हैं, लेकिन माँ सामने आ जाती है ना तो खिलौना को फेंक देते हैं और माँ के पास पहुंच जाते हैं। जीव को भी सच्चा पता लगेगा कि शिव ही मेरा स्थान है। सबको संप्रदाय, विचारधारा, पंथ पंथादि सबको छोड़कर वो महादेव के पास दौड़ता दौड़ता शंकर भगवान के पास पहुंच जाएगा। जहां तक उनको मालूम नहीं, उनको लगता खिलौना वही मेरा जीवन है। नहीं, खिलौना तेरा जीवन नहीं, तेरा जीवन तेरी माँ है, तेरी जन्मदाता, तेरी मातुश्री है। पता लगता है तब। और संप्रदाय विचारधारा का ऐसा ही होगा। और भारत देश में समय समय पर बहुत सारी विचारधारा आती ही रही और विचारधाराओं में उलझे हुए लोग जाते रहे और मूल तक पहुंचे नहीं। अरे बीच में सब उनकी ऊर्जा खत्म हो गई। इसलिए बहुत हृदय से मैं कहता हूं, कहीं जाने की जरूर नहीं है। आपके गांव में शंकर बैठा है, वहां जाकर हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हे महादेव, हे महादेव। और मैं बहुत दिल से कहता हूं, आपको कोई पुस्तक पढ़ने की जरूर भी नहीं रहेगी। बिना पढ़े ब्रह्म विद्या पावे, ये मेरा शंकर, ये महादेव है। पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। बिना पढ़े ब्रह्म विद्या पावे। जपे पंचाक्षरम, जपे पंचाक्षरम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक बार पहुंचो, गांव गांव में शंकर बैठा है। ये गांव खाली नहीं है जहां मेरा शंकर नहीं, जहां मेरा महादेव जी नहीं है। शहर शहर में, गांव गांव में बैठा है। भारत का एक छोटा सा गांव तो मुझे दिखाओ जहां महादेव नहीं है। सभी गांव में, सभी शहर में, सभी छोटे छोटे कस्बों, वहां में भी शंकर जी बहन, महादेव जी बैठते। और कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा, कोई पर्दा नहीं, हरे दरवाजे भी नहीं, ऐसे बैठा है लहरेला साधु, एक जोगी, एक दिगंबर महात्मा, ऐसे शंकर जी बैठते हैं। कहीं 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 जगपत तो कोई छत भी नहीं, ऊपर कोई घुम्मट भी नहीं, कोई शिवालय नहीं। दिगंबर हो तो ऐसा शंकर जी बैठे हैं, वृक्ष के नीचे बैठे हैं, समंदर के तट पर ऐसे बैठे हैं शंकर जी। ऐसे बहुत सारे स्थान हमने देखे हैं। लेकिन कहीं कहीं लोग शब्दों से भ्रमित होकर, मूल को छोड़कर कहीं कहीं भटक रहे हैं। इसलिए बहुत आदर के साथ कहता हूं, सभी विचारधारा को सुनते रहो, जो आपको ठीक लगे वो लेते रहो, लेकिन याद रखना आपका जन्म स्थान और आपका अंतिम स्थान ये मेरा शिव है, ये भगवान शंकर है। ये कभी नहीं भूलना। ये जो पतंग है पुष्प पर खिलता रहेगा, मंडराता रहेगा, तुमको सुगंध मिलती रहेगी। वही पतंग जब दीप के पास पहुंच जाता है, जलकर खत्म हो जाता है। ये सब ऐसी हालत है, क्योंकि दीपों में प्रकाश है, उजाला है, लोग वहां पहुंच जाते हैं, बाद में स्वाहा हो जाते हैं। लेकिन जो पतंग पुष्प पर मंडराता रहेगा तो खिलता रहेगा, उड़ता रहेगा, महक लेता रहेगा। मेरा शंकर महक है, मेरा शंकर खिला हुआ देव है। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूं,
सभी संप्रदाय के विचारधारा सुनते रहो, लेकिन चुनना शिव जी को। पहुंचो महादेव के पास। आपका जीवन का लक्ष्य शिव होना चाहिए, महादेव होना चाहिए। पहले तो इतने विचारधारा लोगों को सुन। ओंकार नमो नमः। सिर्फ ओंकार की ध्वनि करके परम तत्व तक वो पहुंच सकते थे। ये हमारी मूल परंपरा है, लेकिन धीरे 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 लुप्त हो गई। अभी भी मुझे पता है बहुत सारे योगी महापुरुषों को मैं मिला, ये कोई मूर्ति पूजा में रुचि नहीं रखते, कुछ भी नहीं, सिर्फ ओमकार का नाद करके परम तत्व को जान लेते हैं, परम तत्व तक पहुंच जाते हैं। कभी कोई वृक्ष के कोई पत्ता तोड़ते नहीं है लोग। ऐसे बहुत सारे योगी महापुरुष को मैं संपूर्ण परिचित में हूं। कभी फूल नहीं तोड़ते लोग, कभी नहीं, कुछ भी नहीं है? वो कहते हैं कि कोई वृक्ष का मैं पत्ता तोड़ू तो वृक्ष को कोई वेदना होगी, मैं वृक्ष को कोई कभी पीड़ा देना नहीं चाहता। मैं फूल तोड़ू तो फूल छोड़ को पीड़ा होगी, ये क्या करूं मैं? वृक्ष बगीचे रचना तेरी, मैं कैसे पुष्प चढ़ाऊं? गाना नहीं, नहीं 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 नहीं। गंगा यमुना नीर बहावे, मैं कैसे जल चढ़ाऊं? ऐसी विचारधारा है जो ब्रह्मानंद जी का पद। अभी मुझे गाना नहीं है, मैं तो याद दिलाता हूं। इसलिए योगी महापुरुष निरंतर ओमकार की ध्वनि करते हैं। और बहुत हृदय से मैं कहता हूं, कभी भी आपसे महादेव की पूजा के लिए कुछ भी व्यवस्था सुविधा सामग्री न हो, सिर्फ ओमकार की ध्वनि महादेव की श्रेष्ठ उपासना है। ये हमारी मूल परंपरा है, ये योगी महापुरुषों की परंपरा है। और अब तो मनोवैज्ञानिकों ने जाहिर कर दिया है कि जो कोई ब्रह्म मुहूर्त में सवार में सुबह में जल्दी उठकर जो 20 मिनट ओमकार की ध्वनि करते हैं, उनको शारीरिक रोग और मानसिक रोगों में से मनुष्य मुक्त हो जाएगा और उनकी वाणी में बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वाणी में प्रभुत्व होना चाहिए। कई लोग बोलते तो लुका सुखा बोलते हैं, ऐसा नहीं। इसलिए वाणी के प्रभाव के लिए सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ओमकार की ध्वनि करें, ये महादेव की उपासना है। ओम श्री नादलिंगाय नमः, ओम श्री अकारलिंगाय नमः, उकारलिंगाय। कभी आपको काशी जाने का अवसर मिले तो काशी में युग प्राचीन 3 लिंग है, एक आकार लिंग है, एक उकार लिंग है और एक मकार लिंग है। कभी आपको जाने का अवसर मिले तो काशी में काशी विश्वनाथ महादेव तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्राचीन प्राचीन भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं। बहुत दिनों तक काशी नगर में निवास करो ना तो अभी सभी शिवलिंग के कोई दर्शन नहीं कर सकते। इतने अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप काशी नगर में है, अकार लिंग, उकार लिंग, मकार लिंग। लेकिन कहने में दुख हो रहा है, आजकल सोशल मीडिया ने सभी वक्ताओं के जिब को बांध लिया है। बहुत कुछ हम कहना चाहते हैं, लेकिन बहुत कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वक्ताओं की सुरक्षा के लिए भारत में कोई व्यवस्था नहीं है। हम निरंतर अकेले घूमते फिरते रहते हैं। एक छोटा सा मंत्री है, छोटा सा धारासभ्य है, उसकी रक्षा के लिए देश में व्यवस्था है, लेकिन कोई वक्ता समाज को जगा रहा है, इस वक्ता की कोई व्यवस्था इस देश में नहीं है। लेकिन तो भी मैं आपको कहता हूं, कभी आप जाना, अकारेश्वर, उकारेश्वर, मकारेश्वर 3 लिंग है, लेकिन तीनों लिंग कब्रस्थान में है। शिवालय की सीढ़ी तक मुर्दे डाटे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए, हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं रात्रि के समय गया था, पूरी कैमरे की टीम लेकर गया था मैं। ये ओमकारेश्वर महादेव, अकारेश्वर महादेव, उकारेश्वर महादेव की हालत है, टेलीविजन में देखो। ये सीढ़ी तक देखा हो, सीढ़ी तक, पगथिया तक देखा हो, शिवालय की सीढ़ी तक कब्र बनाई हुई है। ये मुझे बता रहे हैं कि ये सब यहाँ
कब्रिस्तान कब्रिस्तान बीच में शिवालय है। क्या करोगे आप? मैं रात्रि में गया था। और दूसरी बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, मैं आपको उत्तेजित नहीं कर रहा हूं, मैं जगा रहा हूं। एक लाट भैरव है, 64 भैरव काशी में है, इसमें एक लाट भैरव है, ये मस्जिद के बीच में है। चारों तरफ मस्जिद और पूरा मंदिर तो छिन्न भिन्न तोड़ दिया, लेकिन सामने ब्रह्म सरोवर है, पूरा सब कुछ छिन्न भिन्न कर दिया। चारों तरफ कब्र है और मस्जिद में लाट भैरव है, और लाट भैरव को टच मच नहीं कर सके। अभी अड़ीखम मस्जिद में खड़ा है और भैरव प्रतीक्षा कर रहा है, कब आप जाओ, कब मंदिर बनाओ फिर से। ऐसे तो बहुत सारी बातें मैं आपको बता सकता हूं। तो ध्वनि लिंगाय नमः, नाद लिंगाय नमः। तो मेरा कहने का भाव यह था, कभी आपको शिवालय जाकर महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा करने का अवसर न मिले, कभी आपको शिव जी की मूर्ति स्वरूप की पूजा का अवसर न मिले, कभी ट्रेन में, कभी प्लेन में है, कभी यात्रा में है और आपको महादेव की पूजा करनी है, तो आंख बंद करके लंबे स्वर से ओमकार का नाद करें, ओमकार की ध्वनि करें। आरोग्य भी मिलेगा, प्रसन्नता भी मिलेगी और चेहरे पर तेजस्विता भी मिलेगी और महादेव की कृपा भी मिलेगी। ये महादेव की ये प्रथम पूजा है। और दूसरी पूजा भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की है, और तीसरी पूजा महादेव की मूर्ति स्वरूप की है। और एक बात याद रखिए, हम लोग मूर्ति पूजक नहीं है, हम लोग निराकार के उपासक हैं। आपको कोई ऐसा कहे कि आप मूर्ति पूजक, हम मूर्ति की कभी पूजा नहीं करते, तो राजस्थान जयपुर जाना चाहिए ना। जयपुर में दुकान 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 मूर्तियों से भरी है। कोई दुकान मेरे लिए मूर्ति की पूजा कोई हमारा नहीं करता, कोई व्यक्ति सनातनी। इस मूर्ति में हमारा प्राण पूरते हैं, उसको हम प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। बाद में हम भगवान की पूजा करते हैं। मूर्ति पूजक नहीं है, हम निराकार के उपासक, हम ओमकार के उपासक हैं। लेकिन बहुत सारी बात हमारे पास नहीं है, अनसुनी, अनकही, अनसमझाई रही, बहुत कुछ नहीं हमने सीखा। हमारे समाज में धर्म का कोई अनुशासन नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, सब अपनी अलग 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 बाजी बजा रहे हैं। 20,000 से ज्यादा टुकड़े करो, अलग अलग हो जाओ सब। कभी इतिहास पढ़ना चाहिए। दूसरा इतिहास पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन कभी सोमनाथ का इतिहास पढ़ना चाहिए, आपके रुए खड़े हो जाएंगे। दूर नहीं, हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का इतिहास का भी पढ़ो। महाकाल सेवा समिति महाकाल का इतिहास पढ़े कि वहां क्या क्या हुआ है। वहां के स्थानिक लोगों के पास बैठकर सुनना पड़ता है, वहां के बुजुर्गों के पास बैठकर सुनना पड़ता है। हमारा वहां वासुदेव शास्त्री है, 20,000 से ज्यादा उसने विद्यार्थियों को तैयार किया है, बड़े प्रकांड विद्वान है। कुछ भी उसको प्रश्न करो, प्रमाण के सारो जवाब दे सकता है। मुझे भी कभी कभी कोई प्रश्न उठता है तो मैं उसको इसी समय मैं पूछता हूं कि वासुदेव जी ये क्या है, तो तुरंत वो प्रमाण के साथ मुझे निकाल कर दे देते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रकांड विद्वान हैं। और हमारा दुर्भाग्य क्या रहा कि हमने विद्वानों का आदर नहीं किया, हमने कवियों का आदर नहीं किया, हमने साहित्यकारों का आदर नहीं किया, हमने फिल्म स्टारों का आदर किया। उन लोगों को हमने करोड़ों करोड़ों रुपया दे दिया, उन लोगों को लिए हमने बहुत कुछ जितना हो करना चाहिए इतना नहीं किया। अफसोस की बात रही, जो साहित्यकार है समाज को जगाने का काम करते हैं, हमने क्या किया, जहां से मैं खड़े रहता हूं वहां से लाइन शुरू होती है। इन लोगों को हमने बहुत धन संपत्ति दी, है ना।
कहाँ क्या में, अब तो अच्छा है कि हमारे देश के माननीय बड़ा प्रधान सतर्क हैं, ऐसे कोई फिल्म बाहर नहीं पड़ते गुंडे लोगों का। अभी सेंसर बोर्ड उनको पास नहीं करती, ये सब वहां से खत्म किया जाता है। एक भी फिल्म ऐसी बाहर नहीं आएगी जो कोई गुंडे लोगों को प्रोत्साहित करे, एक भी फिल्म बाद में नहीं आई। पहले ऐसी फिल्म आती थी, शराबी ऐसे समाज को बहुत सारा नुकसान बैठना पड़ा, लेकिन हम लोगों को कुछ पता नहीं। सुत पुराणे जी ने कहा, हे महात्माओं, लिंग प्राधान्यता स्थाप्यम तथा बैरम तो गौणकम लिंगा भावेन तत्क्षेत्रम स बैरमपि सर्वत्र। मूर्ति पूजा गौण है, लिंग पूजा प्रधान है। मैं क्षमा चाहता हूं, थोड़ा सा विषयांतर मैंने कर दिया आपको, लेकिन वक्ता को थोड़ी छूटछाट भी है। पुराना नाम विशेषता, विशेष भी कुछ कहना चाहते तो कह सकता है। और मैं गौरव करता हूं आप सभी के सहयोग से कथा गाते गाते मुझे 30 साल बीत गई, 3 दशक मैंने बिता दिया ये महादेव की कथा गाते गाते, गांव गांव शहर शहर देश देशांतर। हे महात्माओं, मूर्ति पूजा प्रधान नहीं है, लिंग पूजा प्रधान है। मूर्ति एक की पूजा है, शिवलिंग अनेक की पूजा है। एक शिवलिंग की आप पूजा करो तो अलग 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 देवी देवताओं की किसी की आपसे पूजा ना हो सके, तो एक महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा करने मात्र से सबकी पूजा का फल लिंग पूजा से मिलता है। कि शिव की 2 परंपरा में पूजा, शिव आकार भी है, शिव निराकार भी है, शिव ओमकार भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है, सकल है, निष्कल है। शिव क्या नहीं है? शिव सब कुछ है, निर्विकार है, ओमकार है, निरंजन है, निरंतर है, ये शिव है। इसलिए कभी आप भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, इनमें विश्व में जितने देवी देवता, ग्रह, तारा, नक्षत्र, पितृ, सबकी पूजा शिवलिंग में है। कभी ऐसा मन छोटा ना करे कि मैंने अन्य देवताओं की पूजा नहीं की, शिवलिंग में सबकी पूजा है। आलयम सर्वदेवानाम तस्मात् लिंगम उच्यते, आकाशम लिंग मित्याहु पृथ्वी तस्य पीठिका। शिवलिंग आकाश का प्रतीक है, इसलिए जो कुछ है सब कुछ आकाश में ही है। ग्रह, नक्षत्र, त्रिभुवन सब कुछ आकाश में है, आकाश अनंत है। इसलिए अंतरिक्ष में जो कुछ है सबकी पूजा एक शिवलिंग में समाई हुई है। पृथ्वी तस्य पीठिका, माता पृथ्वी के प्रतीक स्वरूप हम पीठ की पूजा करते हैं, आकाश के प्रतीक स्वरूप हम लिंग की पूजा करते हैं। आकाशम लिंग मित्या, एक आकाश की पूजा करने से। पृथ्वी तस्य पीठिका आलयम सर्वदेवाना, आकाश हमारा सबका पिता है, हमारा सब पर अनुग्रह करते हैं। और धरती हमारी मां है, हम सबको धारण करती है। इसलिए धरती के प्रतीक स्वरूप हम पीठ की पूजा करते हैं, पृथ्वी के प्रतीक स्वरूप, और आकाश के प्रतीक स्वरूप हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। जो कोई मनुष्य लिंग और पीठ का गलत अर्थ करता है वो नरकगामी होगा। इसलिए कोई ऐसे अज्ञानी शिवलिंग और पीठ का कोई गलत अर्थ कर रहा है तो शिव महापुराण ग्रंथ में कहा उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहिए। ये पापी नहीं है, महापापी है। लिंग आकाश का प्रतीक है। इसमें किसी को भी पूछो आपको आकाश कैसा दिखाई दे रहा है, लिंग आकार है। किसी को आकाश लंबा चौड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, सबको आकाश लिंग स्वरूप ही दिखाई दे रहा है। इसलिए हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। और धरती हम सबको धारण करती है, धरती हम सबका पोषण करती है। और एक बात हम सब जानते हैं, हम सुबह में बिस्तर से उठते हैं, हम धरती पर पैर रखते हैं, इससे पहले माता पृथ्वी को हम प्रणाम करते हैं। जो सज्जन है, जो विद्वान है, जो ज्ञानी है,
कभी ऐसे धरती पर कभी पैर नहीं रखेगा वो। पहले माता पृथ्वी को प्रणाम करेगा, माता पृथ्वी की वंदना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। समुद्र वसने देवी। आ कार्य स्वाध्याय परिवार ने बहुत सुंदर किया। दादा पांडुरंग शास्त्री जी ने कार्य किया है ना। घर घर जाकर सबको सतर्क किया कि भाई ये बोलो, ये बोलो, ये उनका प्रसाद समझो। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडल। हे माँ, मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शं क्षमस्व मे। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शं क्षमस्व मे। हे माँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं आपके प्रति पैर रखना चाहता हूँ। कितनी क्षमा याचना करके। तो एक बात दिल से कहना चाहता हूँ, सभी बात दिल से ही कहता हूँ मैं, लेकिन और एक बात, जो सुबह में उठकर धरती पर पैर रखें, इससे पहले माता पृथ्वी को प्रणाम करता है ना, उसकी रक्षा की जवाबदारी मां पृथ्वी की रहती है। लेकिन बहुत कम लोग, पूछो अपने जीवन को, अपने स्वयं को पूछ लो, आप करते हैं रोज प्रणाम? थूकते हैं, प्रणाम नहीं करते आप? ये हमारी परंपरा नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ सिखाया नहीं जाता। इसलिए स्वाध्याय परिवार का मैं बहुत आदर करता हूं कि इस परिवार ने बहुत काम किया है। दादा पांडुरंग शास्त्री, दादाजी को कोटि कोटि प्रणाम करें। घर घर जाकर बहुत सारा संदेश फैलाया, प्राथमिकता सिखाई इस महापुरुष ने। एक मिनट के लिए याद करिए हम दादाजी को, क्योंकि हम छोटे तब स्वाध्याय के अंदर में जाते थे, बाल के अंदर चलता था, टीवी के अंदर चलते थे। विठल विठल विठला हरि ओम विठला। विठल विठल विठला हरि ओम विठला। कोणे कोणे दिठेला हरि ओम विठला। कोणे कोणे दिठेला हरि ओम विठला। पांडुरंग दिठेला हरि ओम विठला। पांडुरंग दिठेला हरि ओम विठला। विठल विठल विठला हरि ओम विठला। विठल विठल विठला हरि ओम विठला। कोणे कोणे दिठेला हरि ओम विठला। कोणे कोणे दिठेला हरि ओम विठला। जलारामे दिठेला हरि ओम विठला। जलारामे दिठेला हरि ओम विठला। विठल विठल विठला हरि ओम विठला। विठल विठल विठला हरि ओम विठला। कोणे कोणे दिठेला हरि ओम विठला। कोणे कोणे दिठेला राजस्थान हरि ओम विठला। मीराबाई दिठेला हरि ओम विठला। मीराबाई दिठेला हरि ओम विठला। विठल विठल विठला हरि ओम विठला। विठल विठल विठला हरि ओम विठला। कोणे कोणे दिठेला हरि ओम विठला। कोणे कोणे दिठेला हरि ओम विठला। नरसैयाए दिठेला हरि ओम विठला। नरसैयाए दिठेला हरि ओम विठला। विठल विठल विठला हरि ओम विठला। विठल विठल विठला हरि ओम विठला। विठल विठल विठला हरि ओम विठला।
योगेश्वर આમાં પણ સ્વાધ્યાય પરિવારના ઘણા ભાઈઓ બહેનો છે ને जय योगेश्वर कितना सुंदर धर्म प्रचार काम किया है, सेवा की है समाज की। तो सूत पुराण जी ने कहा आकाश में लिंग मिथ्या हूं, शिवलिंग आकाश का प्रतीक है। हे महात्माओं, आप मूर्ति पूजा करो और भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा करो, इस समान फल है। इनमें ऐसा नहीं कहा कि भाई आप मूर्ति पूजा करो तो कम फल मिलेगा, दोनों का समान फल है। भोग, भक्ति और मुक्ति तीनों ही भगवान महादेव की पूजा साधक को अर्पण करती है। लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ में भी कहा और इतिहास में भी कहा, हम सब ने कोई मूर्तियों की कल्पना नहीं की थी। मूर्ति एक मानव की मन की उपज है और हमारी हिंदू सनातनी परंपरा मूर्ति पूजक नहीं है। जब हम सब मूर्ति पूजक है तो पूरे भारत में मूर्ति की पूजा एक समान होनी चाहिए। उसके रूप, रंग, गणवेश, पूजा परंपरा, नैवेद्य ये समान होना चाहिए, लेकिन नहीं है। हमारे गुजराती लोगों की मूर्ति, रूप, रंग, गणवेश, पहरवेश अलग है, पूजा अर्चन, नैवेद्य उसके अलग हैं। और कभी आप दक्षिण भारत में जाओ तो मूर्ति के रूप, रंग, गणवेश, नैवेद्य अलग है। उड़ीसा की तरफ जाओ तो मूर्ति की पूजा एक अलग अलग है, क्योंकि मूर्ति एक मानव के मन का विचार है। हमने कोई मूर्तियों की कल्पना नहीं की थी, तब हम सब निराकार भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा करते हैं। इसलिए आदि पूजा, मूल पूजा, पहली पूजा, श्रेष्ठ पूजा, सर्वोपरि पूजा भगवान महादेव की निराकार लिंग स्वरूप की पूजा है। इसीलिए इतिहास को पढ़ लीजिए आप, करोड़ों साल युग प्राचीन भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। करोड़ों साल प्राचीन, युग प्राचीन। बीच में कहूं, कभी आपको महाकालेश्वर जाने का अवसर मिले, भानु प्रताप जी, उदयपुर महाकाल समिति, तो महाकालेश्वर उज्जैन के अंदर शिवप्रिया शिवरांदी के तट पर अवंती नगरी, जहां आनंद का कोई अंत नहीं, ऐसी अवंती नगरी। और हमारे सभी शिवलिंगों में सेनापति महाकालेश्वर है। लिंगों में एक लिंगों की विशेष महिमा होती है। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग, ऐसे अष्टलिंग भी है, ऐसे पंचलिंग भी है। लेकिन हम सब लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा सुनी, अष्टलिंगों की महिमा कहां गई, पंच शिवलिंग की महिमा कहां गई, वो कहां है? तो महाकालेश्वर शिवलिंग ये लिंगों में सेनापति है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे श्री श्री 1008 दिगंबर खुशहाल भारती ने महाकाल सेना रखी होगी। इस विचार पर पता नहीं मुझे। और सभी शिवलिंगों का राजा कौन है? ये महाबलेश्वर, महाबल, ये चक्रवर्ती है, सभी शिवलिंगों का राजा है महाबलेश्वर। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबका राजा ये महाबलेश्वर है। लेकिन हम गुजराती लोगों को बहुत सारी बात पता नहीं है, क्योंकि शिव कथा तो अभी भी इतनी होने लगी। पहले तो महादेव की कथा का आयोजन ऐसे होता ही नहीं था। मुझे याद है सिर्फ हमारे दयागिरी बाबू आपके कच्छ में शिव महापुराण कथा गाने के लिए आते थे। हमारे गोसों में सूरनगर भावनगर के वो आते थे कथा गाने के लिए। मैं भी पूरेश्वर उसके साथ कथा श्रवण करने के लिए, उसकी सेवा के लिए मैं आया था बहुत छोटी उम्र में। और उसने मुझे प्रेरित किया था कि आप पढ़ो, आप सीखो, ज्यादा से ज्यादा महादेव की कथा होनी चाहिए। बाद में 5 साल तक मैं अवधूत मंडल आश्रम हरिद्वार में रहा। हमारे सत्यदेव स्वामी वहां थे, सत्यदेव जी महाराज देव संप्रदाय में हैं, अभी संतोषानंद जी महाराज हैं। बाद में धीरे धीरे हमने कथा में प्रवेश किया। तो महाकालेश्वर उज्जैन में 84 महादेव है।
जो महाकाल शिवलिंग है उससे भी बहुत प्राचीन महादेव जी हैं, इससे भी प्राचीन है, इनसे भी पहले से है, क्योंकि ये महाकाल वन देवताओं का एक तपस्थान रहा है। और दूर से कोई शिप्रा 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 ऐसे बोलते हैं ना, तो भी मनुष्य को ये शिप्रांति पुण्य देने लगती है। ये ईश्वर की महिमा है। हमने महाकाल के सानिध्य में 4 कथा अभी तक हमने की, 4 बार मैंने कथा की, इसलिए विशेष करके उसकी महिमा हमने गाई। और कभी आपको जाने का अवसर मिले तो 84 महादेव की यात्रा करिए। 3-4 दिन लगेगा। जो महाकाल की नगरी में आसपास ये सभी 84 महादेव हैं। इसमें पहला अगस्त्येश्वर महादेव है, वहां के महंत हमारे मनोजपुरी जी महाराज हैं। हमारे 10 नाम के हैं, गिरिपुरी, भारतीय वान, रण, तीर्थ, सागर, सर्व, दशनामनि, नमो नमः। वो पहला शिवलिंग है, वहां से यात्रा का प्रारंभ होता है। मैं पूछ सकता हूं आदर के साथ, आपको सम्मान के साथ पूछ सकता हूं, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जाकर कितने भाइयों बहनों को 84 महादेव की यात्रा की है? कोई ऊंचे आंकड़े करे? कोई नहीं। करिए तो ऊंची आंगली करिए, तो मैं उसको सम्मानित करूं। एमा हमारा गुजराती तो केवा खबर, कोई ज्योतिर्लिंगों में जाए, कोई तीर्थ में जाए, અને તીર્થમાં દર્શનાર્થીની બહુ જ ગીર્દી જોવે, બહુ જ ભીડ જોવે, તો પહેલા પ્રયાસ કરે કે પૈસા આપીને કઈ થાય એવું છે, પૈસા આપીને કઈ દર્શન થઈ જાય એવું કરું? એ ન થાય તો શું કરે ખબર? બહારથી શિખરના દર્શન કરીને આવતા રહે, બસ ધજાના દર્શન થઈ ગયા, ઘણું આવી ગયું, બધું પુણ્ય મળી ગયું. એને ખોટે જ નથી થવું, એને અહીંયા ઊભું જ નથી રહેવું. હવે दूसरी बात मैं पूछूं तमने, महाकालेश्वर કેટલા લોકો ગયા? જ્યોતિર્લિંગ महाकालेश्वर महादेव, શાબાશ. કેટલા? જો 10 થી 25% ભાઈઓ બહેનો છે જે महाकालेश्वर ગયા છે. હવે પછી સમય કાઢી અને ક્યારેય પણ ઉજ્જૈન જવાનો અવસર મળે, અવંતી નગરી શિપ્રાંત તટ પર 84 મહાદેવની યાત્રા કરવી. આ જો ત્યાં ટેલિવિઝનમાં જો ને 84 મહાદેવ છે, આ પહેલા મહાદેવ છે. 84 बतावी दो भाई આપણે હર્ષભાઈ. એ દરેક શિવલિંગોનો મહિમા અલગ છે, દરેક શિવલિંગોની કથા અલગ છે, અને કયા યુગમાં પ્રગટ થયું એનો પણ એક મહિમા છે. महादेव हरे महाकाल हरे, महादेव हरे महाकाल हरे. जय जय शिव दीन दयाल हरे, जय जय शिव दीन दयाल हरे. महादेव हरे महाकाल हरे, महादेव हरे महाकाल हरे. ताली महादेव ने वाली. ये 84 महादेव है, टेलीविजन में देखो. उज्जैनवासी महाकाल हरे, उज्जैनवासी महाकाल हरे, उज्जैनवासी महाकाल हरे, उज्जैनवासी महाकाल हरे. आय शरण उतार
जय जय शिव दीन दयाल हरे जय जय शिव दीन दयाल हरे महादेव हरे महाकाल हरे महादेव हरे महाकाल हरे महादेव ये 84 महादेव। कम से कम 3-4 दिन लगेगा आपको। हे महादेव हे महादेव हे महादेव हे कालेश्वर हे सर्वेश्वर काल काल महाकाल ओम कालाय नमः काल रूपाय नमः कालनाथाय नमः। महाकालेश्वर काल हरे महाकालेश्वर काल हरे महाकालेश्वर काल हरे महाकालेश्वर काल हरे तंत्र मंत्र महाकाल हरे तंत्र मंत्र महाकाल हरे महादेव हरे महाकाल हरे महादेव हरे महाकाल हरे जय जय शिव दीन दयाल हरे जय जय शिव दीन दयाल हरे महादेव हरे महाकाल हरे महादेव हरे महाकाल हरे हे महादेव हे महादेव हे महादेव। हे कालेश्वर हे महाकालेश्वर काल रूपाय नमः कालनाथाय नमः। जन्म मरण के दुख हरे 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 गिरि कहे शिव सुख करे गिरि कहे शिव सुख करे महादेव हरे महाकाल हरे महादेव हरे महाकाल हरे जय जय शिव दीन दयाल हरे जय जय शिव दीन दयाल हरे महादेव हरे महाकाल हरे महादेव हरे महाकाल हरे महादेव हरे महाकाल हरे हे कालेश्वर हे महाकालेश्वर कालनाथाय नमः काल रूपाय नमः काल स्वरूपाय नमः काल की गति पर विजय देने वाला हे कालेश्वर ये महाकालेश्वर ये महादेव 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 जिसकी शरण में ये महादेव ये महादेव ये महादेव हे महादेव 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 मेरा प्रणाम हे महादेव हे कालेश्वर
रे महाकाल। खुशी व्यक्त करनी चाहिए हम लोगों को। ध्यान दीजिए, इतने सालों तक कोई मेरे धर्मस्थान का उत्थान नहीं हुआ, कोई तो कर रहा है ना। सोमनाथ कितनी छोटी जगह में था। हम 2009 में काशी में गए थे कथा गाने के लिए, तो हमारा काशी विश्वनाथ सिर्फ 40 फुट में था। आज हमारा काशी विश्वनाथ 400 फुट में है। और दूर जाने की क्या जरूरत है। सालों से हमारी आशापुर अम्मा यहाँ भी रहती थी, बस पास में तो रोड निकल रहा था। आज कितनी सुविधा, कितनी व्यवस्था, कितनी भव्यता, कितनी दिव्यता है। दूर जाने की कोई जरूरत क्या है। ऐसे ही भव्यता हो रही है महाकालेश्वर की। इसलिए कुछ तो हो रहा है जो इतने सालों तक नहीं हुआ था, अब हो रहा है। इसीलिए हम लोगों को सब जड़ता संकुचितता छोड़कर एक साथ हमारे भारत के राष्ट्र ध्वज को हाथ में पकड़ना पड़ेगा, तब सब कुछ कर सकेगा।